राम राम जी। सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी कोटी। आज मेरे साथ पटना से जुड़े हैं भाई आचार्य आनंद कुमार जी। पटना में रहते हैं आप। नमस्कार। आनंद भाई राम राम। नमस्कार। आनंद भाई आज तो बिहार हर तरफ चर्चाओं में है। जी बिल्कुल बिहार पे ही चर्चा करेंगे, पर मैं शुरुआत बिहार में एक अलग टॉपिक से कर रहा हूं। जी। चुनाव के दौरान नेताजी लोग तो एक एक कदम, एक एक बयान, एक एक फोटो, एक एक ट्वीट बड़ा सोच समझ के सब कुछ करते हैं। लालू परिवार ने इस बार छठ नहीं मनाई। तेजू भैया ने तो बाकायदा चैलेंज किया कि मतलब है, तेजस्वी की पत्नी क्रिश्चियन है, ये सभी जानते हैं। राबड़ी जी चलिए अवस्था हो गई, बीमार हैं। लालू की बेटियों ने भी नहीं मनाई क्योंकि ऐसी कोई वीडियो आई नहीं। पर देखिए, इसमें जो पूरा एक पूरा एक मामला जो एक है इसमें। मैं हाँ। मैं जरा कंप्लीट कर लूं। पर आज अच्छा। सुबह फोटो आई है, लालू के सभी नाती पोते 10 12 14 ठो हैं, वो सब जी। हैलोवीन मना रहे हैं। जी। और आखिर उसकी फोटो किसी ने रिलीज की होगी ना। हाँ। तो छठ छोड़ हैलोवीन क्यों मनाने लग गए लालू, वो भी चुनावी सीजन में? मतलब देखिए। हाँ देखिए, इसमें कुछ चीजें तो हैं कि कौन सी वीडियो बाहर आएगी और कौन सी नहीं आएगी, ये बहुत सख्ती से तय होता है। तो इसमें आप देखिए कि लालू परिवार जो वीडियो जारी कर रहा है या कोशिश कर रहा है जारी करने की, उसमें कैसे कैसे वीडियो जारी कर रहा है, तो आपको नजर आएगा कि देर रात गए पूरे परिवार के साथ, मतलब बहुत सारे बच्चे, एक महिला और इतने लोग हों गाड़ी में बैठे हुए, और वो जो है वो गाड़ी से घूमने निकल रहे हैं। तो एक महंगी सी एलीट वाली गाड़ी जो होती है, जिसमें मरीजों को भी बिठा करके जो है सैर पे ले जाया जा सकता है, वैसे किस्म के करोड़पति वाले एम्बुलेंस में, जो कि लालू यादव के लिए उपलब्ध है। अब बेचारे गरीब यादव के लिए उपलब्ध नहीं है बिहार के, वो अलग बात है, लेकिन लालू यादव जी के लिए उपलब्ध है। तो लालू यादव जी उसमें बैठ करके घूमने निकलते हैं और उन सबका वीडियो जो है वो जारी होता है। ये वाला जो वीडियो था, इस वीडियो में शुरू में एक हिस्सा ही जारी हो पाया था। मतलब एक हिस्सा जो शुरुआत का, आप इसका वीडियो देखेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि ये परिवार में जो घर के लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको त्योहार मनाना होता है। भाई कोई भी त्योहार है और हैलोवीन मनाते देखा तो मनाना था। तो वो जो करीब 12 15 साल के बच्चे जो हो गए हैं, वो लोग हैलोवीन मना रहे हैं, और उन्होंने वो जो हुलिया वगैरह होता है हैलोवीन वाला, वो सब मास्क वगैरह पहन करके वो लोग तैयार हो गए हैं। और लालू यादव जो है वो अपने सबसे छोटे वाले यानी तेजस्वी का जो सुपुत्र है उसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इरादा था बस वीडियो में इस बच्चे को दिखाना। एक जो बहुत अच्छा आपको शायद पता होगा ये कंसेप्ट, ये एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट होता है। एडवर्टाइजिंग के कंसेप्ट में कहा जाता है कि आपका प्रचार जो होता है, या तो वो जरूरतें बेच सकता है। अगर जनता को कोई जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के जरिए, तो फिर वो प्रचार चलेगा। दूसरा तरीका होता है प्रचार को चलाने का कि उसमें कुछ ऐसा इमोशनल टच डाल दो। तो इमोशनल टच डालना बच्चे के चेहरे के साथ सबसे आसान होता है, ये हर एक एडवर्टाइजर जानता है। हम लोग भी मार्केटिंग में ये सब चीजें पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है कि अब जैसे आप याद कीजिए, अभी के दौर में आप याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा कि एक प्रिंटर का एड आता था, अम्मा की दिवाली हैप्पी बना दो। उसमें प्रिंटर से वो बच्चा होता है दिवाली के टाइम पर। तो बच्चों को इस तरह के प्रचार में इस्तेमाल किया जाना, ये जो प्रचार तंत्र वाले होते हैं, उनके लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, नई बात नहीं थी, यूजुअल है। बच्चों को कैसे अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर लिया जाए, ये लालू यादव कर रहे थे। नया तकनीक, मतलब चुनाव में इस तरह की निंजा तकनीक का जो इस्तेमाल है, वो अभी तक बिहार में किसी ने नहीं किया था। तो इस निंजा तकनीक का प्रयोग जो है वो लालू यादव कर रहे थे। तो ये बार बार जब वो प्रयोग कर रहे थे, तो बार बार प्रयोग में, अब चलिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अभ्यास नहीं है तलवार चलाने का और वो तलवार लेके भागने लगता है, तो एक आध बार वीडियो शायद अच्छा बन जाए, रील अच्छा बन जाए, लेकिन हाथ आप अपना काटेंगे ही अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है और जबरदस्ती तलवार लेके भागने उतर आए हैं तो यहाँ वही हुआ। अब लालू यादव तक जब तक मामला रहता है ना, तो लालू यादव पढ़े लिखे भी हैं। भले वो शो ऑफ जो भी करे, अपने आप को वो देहाती दिखाए या जो भी दिखाए, अगर आप लालू यादव से बात करने बैठेंगे तो उतनी तेजी से तो पत्रकार आपको डेटा नहीं जोड़ करके बता पाएगा, जितनी तेजी से बिहार का डेटा
लालू यादव को याद है। मतलब कोई आईएएस अफसर भी हो ना, जो कि अभी अभी एग्जाम पास करके गया है, जिसने अभी हाल में ही सारे वो जो जीके जीएस के नोट्स होते हैं वो पढ़े हैं और आईएएस की परीक्षा पास की है, वो भी अगर लालू यादव के सामने बैठा रहेगा और आंकड़ों की बात हो जाए, तो आंकड़ों में लालू यादव बेहतर पढ़ेंगे। उनको ज्यादा अच्छी तरह से आंकड़े याद है। तो ये जो अंतर होता है, शो ऑफ ये करना कि भैया हम तो देहाती बुच्चड़ हैं, और एक्चुअली आप जो है वो कुछ और है, ये शो ऑफ करने में लालू यादव बरसों से लगे हुए थे और ये काम उनका अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। इस पीढ़ी में, जो नई पीढ़ी में जो समस्या है वो ये आ गई है कि वो शो ऑफ करते थे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, हिंदुत्ववादी को हमने पकड़ करके जेल में डाल दिया, राम का जो वो था, राम रथ यात्रा जो थी उसको रोक दिया, इस सब में हम अपना जो है वो दूसरा पक्ष दिखाते हैं कि हम बड़े सेकुलर हैं। लेकिन जब वो यादव वोटर के पास जाते हैं तो यादव वोटर को वो क्या दिखा रहे होते हैं? यादव वोटर को दिखा रहे होते हैं कि पूरे परिवार के साथ हम लोग तिरुपति गए, वहां जो ईसाई लड़की थी वो भी वहां पहुंची हुई है, वो बाहर थी। उस फोटो से ऐसा नहीं है, उस फोटो में वो आपको दिखेगा कि वो भी है। सब लोग सिर मुड़ा रहे हैं, तो हाँ ठीक है, जो बाल चढ़ाए जाते हैं वहां पे हिंदू रीति रिवाज से जो होता है वो किया जा रहा है। तो ये सब कुछ शो किया जा रहा था। अब इसमें अचानक रंग में भाग इसलिए पड़ गई क्योंकि रील बनाने वाला जो होता है ना, वो तो उतना एक्सपर्ट है नहीं। हो सकता है लालू यादव ने खुल के नहीं बताया हो कि हमें करना क्या है या क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है इससे। तो वो वीडियो रिलीज करते समय मामूली सी गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई। और ऊपर से देखिए दूसरी चीज ये भी है कि लालू यादव अब हो रहे हैं बूढ़े, तो वो जो नहीं, मेरी यादव मेरी एक मेरी एक बात का आप जवाब दीजिए ना। छठ से बड़ा पर्व तो बिहार में तो कुछ नहीं है। नहीं और चुनावी चुनावी सीजन में छठ हो जाए तो जी, कम से कम लालू परिवार में की महिलाएं, बच्चे, लालू जी खुद कम से कम अन्य लोगों के साथ तो भाई खरना का प्रसाद ग्रहण किया, अरे भाई ठुकुआ खा के तो मजा आ जाला। नहीं ओ ये सब जो हो, ये घर में लाल देखिए बहु एक मिनट, घर में बहुरानी ठेकुआ बना रही है, ये तो वीडियो बन सकता था ना। अरे भाई आपने व्रत नहीं किया पर छठ में शामिल तो हो सकते हैं, मोहल्ले की छठ में शामिल हो जाइए। हेलोवीन मना रहे हैं, छठ नहीं मनाए, क्या कारण है? हेलोवीन अब मनाने की क्या थी? यहाँ यहाँ आप ये भी समझिए कि राजनीति में जब बेटा पैदा होता है ना, तो एक बेटा जब पैदा होता है राजा साहब को, तब तक तो सब ठीक है। जब दूसरा बेटा पैदा होता है ना, तो कहता है कि दूसरा बेटा नहीं आया है, ये तुम्हारा शत्रु पैदा हुआ है। तो दो भाई अगर हो जाए राजनीति में, तो वहां आपसी शत्रुता जो होती है वो हो जाती है। तो परिवार जो आप सोच रहे हैं कि लालू यादव पड़ोसियों के घर चला जाता, लालू यादव अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता, वहां मनता हुआ छठ देख लेता, दिखा देता, बचे कहाँ है भाई साहब? लालू यादव के पास रिश्तेदार बैठे हैं, बेटे को लात मार के घर से निकाल चुके हैं वो। साले साहब जो थे उनके, वो बता रहे होते हैं कि ये किडनैपिंग करता था और इसके रूम में बैठ करके ये और शहाबुद्दीन वगैरह मिल करके जो है वो हिसाब तय करते थे कि कितना पैसा लिया जाएगा इसको छोड़ने का, फलाने को किडनैप कर लिया है। ये सुभाष यादव बता रहा होता है। साधु यादव कह रहा होता है कि मेरा बहनोई अगर वोट मांगने तुम्हारे पास आ जाए तो उसका स्वागत जूते चप्पल से करो। आप अपने साले साहब से कितना भी बुरी तरीके से झगड़ा कर लें, वो ऑन कैमरा वीडियो पर आकर के आपके बारे में ये कहेगा। बहनोई के बारे में नहीं बोला जाता है इस तरह से, ये भारतीय परंपरा है। तो वहां पे वो भी होते हुए आप देख रहे हैं। तो आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि पड़ोसियों के घर चला जाता, रिश्तेदारों के घर चला जाता, उसके घर वीडियो बना लेता ठेकुआ बनाने का, किसके पास चला जाता भाई साहब? साले बचे हैं, बेटा बचा है, कौन बचा एक है? चीज और, मीसा भारती का मैंने बयान सुना, हे बहुत कानून व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार पे मीसा भारती बात कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा सर सुन के। कह रही थी कि वो मुजफ्फरपुर में कोई महिला संरक्षण गृह में कुछ कांड हुआ था, उन बच्चियों को कब न्याय मिलेगा? तो वो जो सामने वाली जो पत्रकार बैठी थी, जो इंटरव्यू ले रही थी या जो बात कर रही थी, वो एकदम होती है ना, आजकल के पत्रकारों का तो आपको पता ही है। मैं होता तो पूछ लेता कि शिल्पी गौतम को न्याय मिल गया? शिल्पी गौतम को कब न्याय मिलेगा? शिल्पी जैन गौतम, हाउ जो नहीं जो दशम दशम फाल में जब मुआए थे, कौन लड़की का बॉयफ्रेंड था, कौन डॉक्टर का लड़का था, ओकरा को न्याय मिल गया?
मेडिकल कॉलेज के उन छात्रों को, मेडिकल कॉलेज के उन छात्रों को न्याय मिल गया जिनको पीछे छोड़ के तुमको टॉपर बनाया गया था। ये सब सवाल बिहार कब पूछेगा? तो ये सब सवाल तो बड़े सवाल हैं, जो छोटे सवाल, जो मतलब आप जो अपराधों की बात कर रहे हैं या लोगों की गायब हो जाने की, ये सब की बात कर रहे हैं, तो जो मान लीजिए मीसा भारती जैसे ही कहती है, तो मीसा भारती के नाम में सबसे पहले जो बिहार के बाहर के लोग हैं उन लोगों को हम बता दें कि भाई दर्शकों, मीसा भारती का नाम जो मीसा है ना, तो ये मीसा कोई नाम नहीं होता, हिंदी अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं होता मीसा। मीसा एक एक्ट था, कानून था, उस कानून के तहत लालू यादव को पकड़ के इंदिरा गांधी ने जेल में फेंकवा दिया था। तो जिस समय जेल में फेंकवाया हुआ था उसी समय यह मीसा भारती जो है वो पैदा हुई थी, तो इसका नाम उसी मीसा कानून के नाम पे MISA मीसा पड़ गया, रख दिया गया, बकायदा मीसा रख दिया गया, उसी के लिए रखा गया है। तो ये जो कानून का हिसाब किताब था, ये परिवार से संबंध जो है, लालू परिवार से कानूनों का संबंध कुछ ऐसा है। जो चीजें मीसा भारती नहीं बोल रही थी, तो कि जंगल राज कैसा होता था, तो ये जो एक केस जो लोग गिनाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये इसमें हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो वो किसके करीबी लोग थे वो सब लोग जानते हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के देखेंगे ना, तो उसी मुजफ्फरपुर इलाके का एक था नवारुणा केस, उसमें वो बच्ची की साइकिल खाली मिली थी, साइकिल की तस्वीर जो थी ना वो दीवार से टिका करके रखी हुई, छोटी बच्ची की, बच्चों की जो साइकिल होती है सामने से कटी हुई वाली जो साइकिल होती है लड़कियों की, वो वाली साइकिल जो दीवार से टिका करके रखी होती है ना, वो तस्वीर आज तक बिहार के लोगों को याद होगी। उस केस में खिड़की तोड़कर, मकान की खिड़की तोड़कर वहां पे सो रही बच्ची को उठा के किडनैप करके ले गए थे, वो बच्ची कभी नहीं मिली थी। और उस समय DGP जो बाद में हुए और बहुत फेमस हुए, गुप्तेश्वर पांडे, वो हुआ करते थे वहां SP मुजफ्फरपुर में, और कोई उद्भेदन नहीं हुआ था, वो लड़की कभी नहीं मिली। तो आज आज से आप शुरू कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर के लोगों को इन कांडों का पता नहीं है या क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जंगल राज का दौर जो होता है ना, वो जितनी बार अपराध की यह परिवार बात करेगा, जितनी बार जिस अपराध की बात कर ले, उतनी बार पोल खुल जाएगी। वो जो वीडियो लोग देख रहे हैं ना, उस वीडियो में प्यारे बच्चे के साथ ऊ करता हुआ जो नजर आता है लालू यादव, और 2 मिनट के बाद ही उसके बगल में खड़ा वो भूत नजर आ जाता है ना, मास्क वाला, बिल्कुल उसी भूत की तरह जो है ना लालू यादव ऊ करता हुआ बच्चे का आपको नजर आएगा, और आप जाएंगे उसको वोट देने कि अरे ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, और तुरंत वो पीछे से वो जो शैतान दिखाई देता है ना उसी वीडियो में, वो शैतान तुरंत आ जाएगा जंगल राज का। ये बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अच्छा, मैंने सुना है जी, राघोपुर में तेजस्वी की हालत बड़ी टाइट है, बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया है वहां पे। वो एक सतीश कुमार यादव है कोई, एक बार जो राबड़ी को हराए थे, वो भाजपा से हैं, और एक राकेश रोशन थे जो पिछली बार लोजपा से लड़ गए थे, 25,000 वोट पाया था तो राकेश इन इन रोशन। इन इन, इन वो दो प्रचार कर रहा है, भाजपा ज्वाइन किया है। हाँ, ज्वाइन कर लिया है बकायदा, ये खबर तक तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन प्रचार वो उसी पार्टी का करते हुए दिख रहे हैं, नहीं मतलब नहीं, प्रचार ज्वाइन उस कर लिया है, भाजपा ज्वाइन करके प्रचार कर रहा है, और लोजपा से लड़ा था, 25,000 वोट पाया था लोजपा से वो 2020 पहले लड़ में। लोजपा से वो पहले लड़ चुके हैं पिछले चुनावों में। तो हाँ इनके होने से जो फर्क पड़ता है, इसके अलावा देखिए यहाँ जो तेजस्वी पे जो फर्क पड़ा है ना, वो तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़ाई का फर्क है। शुरुआत का दौर जब तक था ना, मतलब जिस समय परिवार से निकाला गया था, लात मार करके बाहर किया गया था तेज प्रताप को, उस समय तक तेज प्रताप सिर्फ और सिर्फ जयचंद की बात कर रहे थे। तो जयचंद साहब कौन थे? तो एक हरियाणा से आए हुए जो यादव जी हैं, जो करीबी मित्र बताए जाते हैं तेजस्वी के, वो थे, सब लोग जानते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जयचंद जब इनको बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे करके जो है बहनों में से एक जो है वो थोड़ा सा तेज प्रताप के पक्ष में झुकती दिखाई दी, मीसा भारती जो है वो चुप्पी साध करके पीछे बैकग्राउंड में चली गई। तो पारिवारिक स्थिति जो है वो लालू यादव की बहुत कमजोर हो चुकी है, बुढ़ापे में कोई उनकी सुनता नहीं है, पार्टी वगैरह जो है उसमें भी कोई नहीं सुन रहा है। पार्टी में भी आप देख चुके हैं कि पार्टी में भी लालू यादव की स्थिति ये हो चुकी है कि रात को वो 4 टिकट देते हैं 4 लोगों को, और सुबह आकर के तेजस्वी उनसे चारों से टिकट वापस छीन लेता है। ये सब कुछ जो है, तो इस सब के बीच में आप जोड़ रहे हैं और देख रहे हैं, और कि जैसे आपको सुभाष और साधु यादव हाथ खींचते हुए नजर आए, पुराने दौर में जंगल राज से इन्होंने बहुत फायदा उठाया,
सबसे बड़े अपराधी जो थे जंगल राज के दौर के, वो यही दोनों थे। लेकिन इन्होंने फायदा जब इनको हो गया, तो ये जैसे कटने लगे हैं, वैसे ही लालू यादव भी अब अपने आप को राजद से काट रहे हैं। तो यहाँ जो आपको अचानक नजर आता है कि उस भाई वीडियो में ये तो नहीं दिखना चाहिए, बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो ध्यान रखना बंद कर रहे हैं लालू यादव, तो ध्यान रखना वो सिर्फ बंद नहीं कर रहे हैं, असल में उनको ध्यान रखने लायक स्थिति में छोड़ा ही नहीं गया है। अगर कोई वो इंस्ट्रक्शन देते और लोग मानते पहले, अब डांट डपट कर गया है, बूढ़ा है, इसे बोलते रहता है, कुछ काम है, अब बैठेगा घर में चैन से, हम लोग चुनाव उनाव लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, भाईजान दुलारे यादव का कांड हुआ है, उस कांड के बाद दुलारे यादव की 2-3 वीडियोज ऐसी आ गई कि उनके प्रति जो सहानुभूति उपजनी चाहिए थी, बल्कि और नेगेटिव हो गया। जिस प्रकार से वो अनंत सिंह की पत्नी को और प्रधानमंत्री जी की पत्नी पर गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी हत्या से जो सहानुभूति उपजनी चाहिए थी या जो पोलराइजेशन होना चाहिए था, उसके बाद वो वीडियो आ गया कि वो तो खुद पत्थर चला रहा था। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत महीन सी बारीक सी चीज समझिए, राजद के जितने समर्थक आपको मिलेंगे, उन सबकी भाषा आपको यही मिल जाएगी, उन सबकी महिलाओं के प्रति सोच जो होती है ना, वो भी आपको बिल्कुल यही वाली मिल जाएगी। और ये सोच कोई आज की है, इस गलतफहमी में मत रहिए। अगर कोई राजनीतिक वाला जो आपको विश्लेषक हो, वो ये बताए कि ये सोच तो अभी नए दौर की है, नारीवाद में ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था, तो बिहार में एक बहुत प्रसिद्ध, बिहार में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बीपी मंडल कमीशन। तो बीपी मंडल कमीशन जो था, वो राजा जो थे मुरहू स्टेट के, बीपी मंडल, राजा बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वो लेकर के आए थे। तो उसी मुरहू स्टेट के राजा बीपी मंडल से पहले उनके बाप होते थे रास बिहारी मंडल। तो राजा रास बिहारी मंडल जो थे, वो गोप महासभा कर रहे थे 1912-13 में बिहार में। सबसे पहली यादवों की जो महासभा होती है, जिसमें सभी यादवों को कहा जा रहा था कि एकजुट हो जाओ, एक पक्ष में वोट दो, ये करो वो करो, राजनीतिक रूप से सचेत हो, ये सब जब हो रहा था, तो उस बैठक में यादव जो होते थे, वो गोप सभा में कह रहे थे कि हमारी महिलाएं जो दही वगैरह बेचने के लिए बाजार में जाती हैं, ये सब बंद होना चाहिए। बाजारों में महिलाएं ना निकलें, घरों में रहें, पर्दे के अंदर रहें। तो ये जो सोच थी ना, ये 1912 में रास बिहारी मंडल यानी बीपी मंडल के पिताजी लालू यादव के विचारधारा वाले कर रहे थे। तो ये जो पूरा चेन है ना, ये आपको 100 साल बाद दिखता है। बिल्कुल यही चीज आपको बोलता हुआ, मुंह से जो बोल रहा है, उसमें पीछे जो सोच है, आप एक बार ये देखिए किस किस्म की सोच होगी संत श्री दुलार चंद यादव जी की। तो संत श्री दुलार चंद यादव जी की सोच ही वही थी कि महिला अगर चुनाव में उतरी है तो वो नाचने उतरी है, इससे आगे वो सोच ही नहीं सकता है। उसके लिए स्त्री एक शरीर से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये जो सोच है, इसकी वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ, और इसका ठीक उल्टा इसी समय में नीतीश कुमार कर रहे थे। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, साइकिल दे रहे थे लड़कियों को कि जाओ भाई स्कूल जाओ पढ़ने, पोशाक दे रहे थे कि ये लो स्कूल ड्रेस लो, स्कूल ड्रेस पहन के जाओ स्कूल। तो ये जब हो रहा था, तो ये महिला वोटर जो है वो खटाक से जो है वो आ गई है नीतीश कुमार के पाले में। तो इसलिए कई जगहों पर चुनाव जो होता है, उसमें 40% जैसे ही महिला वोटर होती है, तो नीतीश कुमार के जीतने की संभावना जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। यही चीज आपको अब इस इलाके में दिखेगी, मोकामा के इलाके में। मोकामा के इलाके में आप देखिए कि अब नीतीश कुमार के जितने लोग हैं वो कितनी आसानी से जीतते हैं, क्योंकि दुलार चंद यादव के कारनामे जैसे ही बाहर आएंगे। अभी तो लोगों ने सिर्फ सूची देखी है ना, 420 के आसपास की जितनी धाराएं होती हैं, करीब करीब सभी धाराएं उनके ऊपर है। कोई धारा ऐसी नहीं है 420 के आसपास वाली बड़ी धारा जो आपराधिक धारा होती है, वो जो उनके ऊपर ना हो, ऐसी एक भी नहीं है, सभी हैं। अच्छा, जैसे 333 नाम की धारा होती है, तो रात को जो जी वो सरकारी अधिकारी को फरसे वरसे तलवार वलवार या किसी घातक हथियार से मारने पे, मतलब बिल्कुल ही जान से मारने पे आमादा हो जाए सरकारी अधिकारी को ऑन ड्यूटी, तब आप पे 333 लग रहा होता है। तो ये 333 भी उनके ऊपर था। तो जो जो आप गंदे अपराध सोच सकते हैं वो हर एक वो कर रहे होते थे, और भाषा आप सुन ही चुके हैं। तो संत श्री दुलारचंद यादव जी के वीडियो आने के बाद
महिला वोटर तो और जा रही है उसके पक्ष में। धानुक और कुर्मी वोटर जो था वो पहले ही जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहा था, क्योंकि दुलार चंद यादव से वो ऐसे ही परेशान है। तो ये दिक्कत तो अब तो ये अच्छा, सारी एक चीजें जो है जी। अनंत सिंह जी की जो गिरफ्तारी हुई है रात को, उससे क्या आप कुछ भूमिहारों में पोलराइजेशन देखेंगे? देखिए, भूमिहारों में पोलराइजेशन जो है ना वो दो वजहों से होगा। एक तो ये गिरफ्तारी ये जो गिरफ्तारी हो गई है इसकी वजह से तो ये पोलराइजेशन होना तय है। अब इसमें जो दूसरा नुकसान होगा वो फिर से राजद को ही हो रहा है। राजद ने क्या किया है इस चुनाव में कि कई भूमिहारों को टिकट दिया, जैसे अन्नू शुक्ला की बेटी या फिर मुन्ना शुक्ला की बेटी जो होती हैं वो उनको टिकट दे रखा है इसने। जो आपको देखिएगा परबत्ता खगड़िया में, जहां पर से आपने वो वाला डायलॉग सुना होगा कि वक्फ कानून को फाड़ के फेंक देंगे, एक मौलाना कारी जो थे जो कि बयान दे रहे थे, तो वो जो जिस परबत्ता नाम की जगह से दे रहे थे खगड़िया में होता है, वहां से भी आपको एक भूमिहार को टिकट दिया है। वो जदयू के नेता थे, जदयू से आ गए हैं इस आरजेडी में, तो उनको टिकट दिया। ऐसे ही ये सूरजभान सिंह की पत्नी जो होती हैं उनको समर्थन वगैरह देकर, तो इस तरह से बहुत सारे भूमिहारों को जगह दे करके आरजेडी ने कोशिश की थी कि भूमिहार वोट अपने पक्ष में कर लिए जाए, उससे हमारे पास 2 4 5 सीटें बढ़ जाएंगी। अब हुआ क्या है कि अब ये जो लड़ाई चल रही है इसको यादव बनाम भूमिहार बना दिया गया है। तो जैसे ही यादव बनाम भूमिहार बना दिया गया है और सोशल मीडिया पर गाली गलौज इस मामले को लेकर के शुरू हो चुकी है दोनों पक्षों में। एक तो एक अब एक 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 देखिए, मुझे थोड़ी जानकारी, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा। ये जब दुलार की हत्या हो गई और उनकी शव यात्रा निकली, और तो बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें कुछ युवा जो हैं ब्राह्मणों को गाली सरेआम गरियाते हुए जा रहे हैं, वो वीडियो चल रहा है। तो वो भूमिहार ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है? नहीं नहीं, इसको इसको भाषा का आप मामले से आप पेंच ऐसे समझिए। बिहार में पटना के क्षेत्र में, पटना के क्षेत्र में जब आप कहते हैं बाभन, तो बाभन का मतलब भूमिहार होता है। अच्छा। अगर सीधे सीधे वो ब्राह्मण की बात कर रहा होगा उसको और उसको कास्ट प्रेफर करना होगा, तो अगर वो मैथिल ब्राह्मण की बात कर रहा हो या किसी और ब्राह्मण की बात कर रहा हो तो उसको बाबा जी कहेगा। अच्छा, तो वो भूमिहारों को गाली दी जा रही थी? आपने जो सुना वो बोलचाल की भाषा को सुना है, तो बोलचाल की भाषा में ये जो पूरा समुदाय था, ये आप ब्राह्मण सुन तो रहे हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं बोल रहा, वो बाभन बोल रहा है और वो नहीं नहीं भूमिहारों को नहीं नहीं गाली। नहीं, तो दुलारे समर्थक भूमिहारों को गाली दे रहे थे ना? हाँ, ये बिहार में सबको समझ में आ रहा है कि भूमिहारों को गाली दे रहे थे। तो वो सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है, वहां जो आप देख रहे हैं वो बहुत मामूली था। बकायदा रील बना करके और वीडियो बना बना करके पोस्ट किए जा रहे हैं, और उसमें जो है जिस किस्म की भाषा और जिस किस्म के इरादे दर्शाए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से, अब तो दोनों पक्षों की तरफ से, ठीक है। कल तक जो है वो सिर्फ एक पक्ष यादवों की तरफ से हो रहा था, अब जो है वो आज सुबह से दूसरे पक्ष से भी शुरू हो गया, तो दोनों पक्षों से अब दोनों साइड से पत्थर चल रहे हैं। तो अब इसका नतीजा जो है, उसका बुरा नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा जो इस राजनीति को लेकर के उतरे थे, यानी कि राजद को। तो बहुत देर से कहने का राजद मतलब कोशिश, ये दुलारे कांड का नुकसान हुआ है आरजेडी को, लालू को? तो दुलारे कांड का भारी नुकसान हुआ है आरजेडी को। और शुरुआत में ये नुकसान होता हुआ दिख जरूर रहा था कि जदयू को नुकसान होगा इससे और अनंत सिंह को नुकसान होगा इससे, लेकिन ज्यादातर लोग जो कि इस मामले को देख रहे हैं और अब इतने एंगल से इसका विश्लेषण हो चुका है कि जो भी समझदार लोग हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि अनंत सिंह इसकी हत्या नहीं कर सकते। मतलब अगर मौका वारदात पे वो उसको मौजूद भी मान लिया जाए तो भी इस आदमी ने हत्या नहीं की होगी, क्योंकि आगे की गाड़ी में कहीं ये बैठा होगा और ये सबसे पीछे की गाड़ी में था। तो मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इतना था, तो ये झूठ बोला जा रहा है या कुछ गलत बयानी की जा रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट एक जो कह रहा था जनसुराज वाला कि भाई मेरे साथ थे, मेरे प्रचार में आए थे, और पोता जो है वो दूसरी बात कह रहा है कि मेरे साथ थे, वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी में थे। तो विरोधाभास वाले बयान जो है वो भी सामने आने लगे हैं। उसके अलावा जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं उसको देख करके भी लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया, तो छवि जो है वो अब
दुलारचंद यादव के वीडियोस वगैरह बाहर आ जाने के बाद जो है वो शुरुआती जो एक लहर थी, सिंपैथी की जो लहर थी शुरुआती, वो गायब हो गई है, क्योंकि अब अच्छा, लोगों को दिखने कितने सज्जन व्यक्ति थे। 3 दिन से पटना में बड़ा मौसम खराब था। तेजस्वी बेचारे जो है उड़ नहीं पा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल पाए, घर में ही बैठ के फोन पे जो है जनसभा संबोधित किए। हालांकि नीतीश बाबू तो 300 किलोमीटर चल दिए। कल तो अमित शाह जी की भी सभा हुई है, मैंने सुना बिहार में कहीं। देखिए, इसमें इसमें जो है ना, यहाँ मुकाबला बराबरी का है ही नहीं। अगर नीतीश कुमार का मुकाबला होना था तो लालू यादव टाइप के किसी अनुभवी राजनीतिज्ञ से होना था। यहाँ जो तेजस्वी जैसा बच्चा आ गया है ना, तो तेजस्वी क्या करते हैं कि गेंद डालते हैं। तेजस्वी ने गेंद डाली पहले एक, कि 17 महीने की सरकार में हमने 3 लाख नौकरियां दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एक दिन नीतीश कुमार चुपचाप उठे और कुछ इंजीनियर्स को नौकरी दे दी। एक ही बार में इतने सारे इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांट के बैठ गए कि वो जो सारा था ना, वो नौकरी दे दी, नौकरी दे दी, उस नौकरी दे दी का हवा ही निकल गया। तो एक एक शॉट में नीतीश कुमार जो है वो ले लेते हैं। तो पेट में दांत जो कहा जाता है ना, वो ऐसे नहीं कहा जाता है। बारिश का मौसम है या बारिश होने वाली है, ये तो अनाउंसमेंट में 4 दिन से था। सरकार को पता रहता है, और नीतीश बाबू को न पता हो कि हम जो ये 3 दिन में रैलियां आयोजित कर रहे हैं, इस हर जगह बारिश होने वाली है। इसकी नोटिस, इसकी वार्निंग बकायदा उनका जो सुरक्षा का विभाग होता है ना, उसको आती है, उसको बताया गया होगा, और यही नोटिस जो है वो लेकर के वो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गया होगा कि सर इन इलाकों में जा रहे हैं, यहाँ पे बारिश और ऐसा ऐसा होने वाला है, तो क्या करें। सुरक्षा का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, सड़क पे अगर उतरेंगे तो क्या करना होगा। तो ये सब कुछ जब वो करके, ये सारा कुछ उनकी जानकारी में था। बड़े ही शांतिपूर्वक, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से उतरे, उतर करके गाड़ी पर से और सारे समर्थकों से हाथ वाथ मिला लिया। अपने जो चेले चपाटी थे उनको पीछे छोड़ दिया, किसी ने माला दी तो उसके गले में पहना दिया, कभी किसी से हाथ मिला लिया, एकदम मस्त ढाल वाल करके आ गए। तो इतने दिन से जो तेजस्वी यादव हवा बना रहे थे, या हवा बना रहे थे कि बीमार हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, गड़बड़ा गए हैं चचा, वो सारा जो था वो एक ही राउंड में तो उसकी हवा निकल गई। अब तो लोग पूछेंगे ना कि ये देखो यार, ये 75 साल का आदमी बारिश वारिश में कह रहा है कि इतना किलोमीटर जाना, कोई कुछ पूछने की इसको जरूरत नहीं, गाड़ी लेके चल दिया। अच्छा, नहीं और उस मोटका वहां बैठा हुआ है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा इसीलिए रैली में नहीं आया। भाई, गजब। आप फोन पे जनसभा संबोधित कर रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में और उसका वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं, इसका नुकसान होगा, ये बात नहीं समझ में आई। ये घमंड जो है, देखिए होता क्या है कि लोग समझते हैं कि इसका नुकसान होगा, लेकिन जो कोर वोटर होता है ना, उस कोर वोटर को इससे नुकसान नहीं होता। इसको उल्टा करके समझ रहे हैं ना, तो भाजपा से तुलना करके देख लीजिए। जब कोई लिबरल, कोई तथाकथित प्रगतिशील ये कहता है कि मोदी फांसीवादी है, मोदी तानाशाह हो गया है, और वो ये सोचता है कि हम लोग, या फिर जो भाजपा समर्थक हैं, वो जो है वो मोदी का विरोध करेंगे इस बात पर, नहीं नहीं तानाशाह नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होने वाला है। अरे यार, हम तो चाहते हैं कि वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाते हैं ना, वैसे टाइप से आगे मोटरसाइकिल चला रहे हो अमित शाह, बीच में बैठे हो मोदी जी कट्टा लहराते हुए, और सबसे पीछे राजनाथ चचा बैठे हो, झोले में से बम निकाल करके पटक रहे हो। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो सीन होता है ना, वो वैसे टाइप के दिखे। हम लोग तो वैसा चाहते हैं, तो उल्टा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही उल्टा यहाँ पे भी होता है। हम लोगों को लगता है कि वो राजद का समर्थक जो है, वो जब देखेगा ऐसे घमंडी की तरह बर्ताव करते हुए, तो वो भड़क जाएगा। ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा होता है। वो तो इसी इंतजार में बैठा है। उसके गानों में आप देखिए ना कि वो क्या करने का इंतजार कर रहा है। वो तो यही करने का इंतजार कर रहा है ना कि तेजस्वी सरकार हुई है, यादव रंगबाज हुई है, और कट्टा हम लहरा पहन के, यही करने का इंतजार कर रहा है ना वो। जब उसी किस्म की ठसक दिखाता हुआ उनका नेता तेजस्वी यादव उनको दिखेगा, तो वो तो खुश होंगे। वो ये देख करके खुश हो रहे हैं, उनको वैसा ही नेता चाहिए, घमंडी। मुक्का मारेंगे, नाच के गिर जाओगे, कह दे जो जी। उसका बाप तो आज करता था। मौसम कैसा है? आज मौसम कैसा है पटना में? आज भी मौसम वैसा ही है, बारिश कभी भी हो सकती है। हालांकि अब के लिए प्रेडिक्शन तो ये है कि अब बारिश कम होगी या खत्म होगी। धान वगैरह के जो लोग किसान थे, उनको उम्मीद है कि नुकसान न हुआ हो। हालांकि संभावना तो जी। नुकसान की, मोगा लगने की।
देखते हैं तो किसानों की ये। आनंद भाई, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक। जय श्री राम। जी, जय श्री राम।